की घोषणा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के जो संसद में अपनी प्रतिभा के आधार पर अपना स्थान रखते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन के धुरी को बहुत मजबूती के साथ निभाया है, संगठन और सरकार दोनों को एक साथ लेकर के चला और दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार को बनाया था। उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को रखें। आदरणीय तोमर जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मान्यवर श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश के किसान नेता माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके अग्रज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान समिति के हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक माननीय श्री कलराज मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहन करुणा शुक्ला जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय किरीट सोमैया जी, अशोक प्रधान जी, संतोष गंगवार जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय टंडन जी, जनता दल के महासचिव आदरणीय जावेद भाई, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और आज इस रैली में इस क्षेत्र के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जब ये फैसला किया कि भ्रष्टाचार के विरोध में महासंग्राम रैली कानपुर में होगी, तो कानपुर सहित सभी कार्यकर्ताओं ने इस रैली को बहुत गंभीरता से लिया और लगातार 10-12 दिन परिश्रम करके आज कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे बहन और भाई कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी और महंगाई, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर कांग्रेस होगी तो महंगाई होगी और कांग्रेस होगी तो भ्रष्टाचार होगा। यह हम लंबे समय से अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के राज में केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी, इनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें आजादी के 64 वर्षों में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के द्वारा हुआ है, उसके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस भ्रष्टाचार को देखकर और सुनकर सारा देश आज चिंतित है। महंगाई भी पहले थोड़ी बहुत बढ़ा करती थी तो देश का गरीब आदमी बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस बार महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो लोग महंगाई को रोकने के लिए जवाबदार है, वो ऐसे बयान देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि हम महंगाई को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, महंगाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार महंगाई को पोषण कर रहे हैं। बंधुओं, महंगाई और भ्रष्टाचार से आज सारा देश परेशान है।
पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने संसद को बाधित किया और कहा इस भ्रष्टाचार की जांच कराओ। जब कांग्रेस के लोगों ने जांच नहीं कराई तो जनतांत्रिक गठबंधन ने ऐलान किया कि हम इस विषय को जनता में ले जाएंगे। और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर में यह महासंग्राम रैली संपन्न हो रही है। इस रैली में जो विशाल जनसंख्या है उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले कल में पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में वातावरण बन रहा है। डॉक्टर देखो तो भ्रष्टाचार के विरोध में, वकील देखो तो भ्रष्टाचार के विरोध में, किसान देखो तो भ्रष्टाचार के विरोध में, समाज सेवी संस्थाएं देखो तो भ्रष्टाचार के विरोध में। आने वाले कल में ठीक वैसा ही समय आने वाला है जैसे इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध में आपातकाल लगा था और आपातकाल के बाद 77 आया था और 77 में हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस सरकार की चूड़ों को हिला दिया था। आने वाले कल में भी यह जनता जागृत होगी और कांग्रेस को अपदस्थ करेगी और एक अच्छे शासन की व्यवस्था करेगी। बंधुओं, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए यहां पर मायावती की सरकार पिछले चुनाव में दलितों के उत्थान के नाम पर और गुंडागर्दी के खिलाफ बनी थी। आज मायावती के राज में वो भी सारे गुंडे बसपा में शामिल हो गए। सांसद और विधायक बलात्कार कर रहे, लूट कर रहे, सारे प्रदेश में आलोकशाही का और भ्रष्टाचार का वातावरण बन रहा है। हमने सुना था सरकार सेल टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, लेकिन मायावती के राज में इस उत्तर प्रदेश में जनता से गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, जनता से मायावती टैक्स वसूला जा रहा है। उसके कारण जनता परेशान और हैरान है। और इसलिए बंधुओं, इस रैली के माध्यम से हमारा नेतृत्व माननीय राजनाथ सिंह जी कलराज जी यहां आपको आह्वान करने वाले हैं। आने वाले कल में आप सब लोग जागृत हो, आप सब लोग राजद के साथ जुड़े, राजद की ताकत बने और आने वाले 2012 में उत्तर प्रदेश में भी बदलाव करें और 2014 में केंद्र में भी सरकार बदलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने में सफलता हासिल करें। इस अवसर पर आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत।